दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। 2 दिन बाद सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे दूंगा, ये बड़ा बयान दिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने कहा कि मैं अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। केजरीवाल की नवंबर में चुनाव कराने की भी मांग सामने आई है। महाराष्ट्र के साथ ही दिल्ली में चुनाव हो, ये मांग भी उनकी ओर से रखी गई है। तो सबसे बड़ी खबर, 2 दिन बाद मैं अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। सहयोगी शंकर आनंद दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर आनंद, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ा ऐलान अरविंद केजरीवाल की ओर से, क्या वजह मानी जाए इसके पीछे? निश्चित तौर पर देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर कही जा सकती है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिस तरह से उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है जी। और जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। 2 दिनों के बाद वो इस्तीफा दे सकते हैं। और जिस तरह से इस मामले पर एक बड़ा ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने जिस तरह से ये कहा है कि 2 दिनों के बाद वो इस्तीफा देंगे, तो इस बात को लेकर अब राजधानी दिल्ली का जो राजनीतिक गलियारा है जी, वहां पर अभी मामला जो है सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है और दिल्ली का जो राजनीतिक पारा है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधन के दौरान में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ऐलान किया है, निश्चित तौर पर इस ऐलान के कई मायने वो निकाले जा सकते हैं। और जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जनता के आशीर्वाद से भाजपा के सारे षड्यंत्र का मुकाबला करने के लिए वो ताकत रखते हैं और उसके बाद बीजेपी के आगे ना हम झुकेंगे, ना रुकेंगे, ना बिकेंगे। देखिए, जिस तरह से वो ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के आगे ना हम झुकेंगे, ना रुकेंगे और ना बिकेंगे। इसके साथ ही दिल्ली के लिए जितना कुछ कर पाए हैं मैंने किया क्योंकि हम ईमानदार हैं। इसके साथ ही ये हमारी ईमानदारी से डरते हैं क्योंकि ये ईमानदार नहीं है। तो इस तरह का जो ऐलान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है और जिस तरह से कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान करते हुए अब 2 दिनों के बाद इस्तीफे की घोषणा उन्होंने की है, तो कहा जा सकता है इस बात को लेकर दिल्ली का जो राजनीतिक गलियारा है वो अब काफी इस मामले को लेकर सुर्खियां बना हुआ है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा है कि मैं पैसों से सत्ता और सत्तों से पैसा इस खेल का हिस्सा नहीं बन पाया। और जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद 2 दिनों के बाद जिस तरह से एक बड़ा ऐलान किए हैं और उन्होंने कहा कि मैं पैसों से सत्ता और सत्ता से पैसा का जो ये खेल होता है इस खेल में वो नहीं है। और जिस तरह से इस मामले को लेकर जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है, अब कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की बात करें या नेताओं की बात करें या आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए मंत्रियों की बात करें, अब इस बात को लेकर सभी एकजुट हो रहे हैं और कहा जा सकता है कि देर शाम तक कुछ और भी बड़े ऐलान देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान करते हुए 2 दिनों के बाद इस्तीफे की घोषणा की है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक ऐलान कहा जा सकता है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री 2 दिनों पहले ही तिहाड़ जेल से जमानत पे बाहर आए और उसके बाद बाहर आने के बाद जिस तरह से बिल्कुल शंकर, जमानत से बाहर आए अरविंद केजरीवाल और ये बड़ा ऐलान करके सभी को चौंका दिया। जो कार्यकर्ता वहां मौजूद थे वो सेटिस्फाइड नहीं नजर आ रहे थे उनके इस ऐलान से। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली विधानसभा भंग नहीं होगी और मेरी जगह कोई और सीएम होगा। अगर वो 2 दिन बाद इस्तीफा देते हैं शंकर, तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा, कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री? निश्चित तौर पर देखिए, दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे इस बात को लेकर अब कयास शुरू हो गया है। और जिस तरह से एक कयास ये लग रहा है कि हो सकता है कि या तो मनीष सिसोदिया या पार्टी के ही कोई वरिष्ठ जो नेता हैं उनको अब दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और जिस तरह से आज की सबसे बड़ी खबर कही जा सकती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान करते हुए 2 दिनों के बाद इस्तीफा देने की घोषणा है उन्होंने कर दी है।
तो इस बात को लेकर अब जिस तरह से अब कयासबाजी चल रही है कि हो सकता है मनीष सिसोदिया को ये जिम्मेवारी दी जा सके, लेकिन अभी तक इस मामले में औपचारिक तौर पे कोई घोषणा नहीं की गई है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस बात को लेकर अभी नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन 2 दिनों के बाद जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल औपचारिक तौर पर अगर इस्तीफा देते हैं तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पार्टी के ही किसी वरिष्ठ नेता या मंत्री को इसकी जिम्मेवारी दी जा सकती है। और इस मामले पर अभी तमाम जो कयास जो है वो लगना शुरू हो गया है कि कौन हो सकते हैं दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री। तो फिलहाल इस मामले पर जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया और ऐलान करने के साथ ही 2 दिनों के बाद इस्तीफा देने की बात उन्होंने स्वीकार किया है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली का जो राजनीतिक पारा है वो काफी गर्माता हुआ नजर आ रहा है और इस मामले पर आज देर शाम तक कुछ और बड़े ऐलान देखने को मिल सकता है। और जिस तरह से अगर इस्तीफे की बात करें तो इस्तीफा को देने से पहले जिस तरह से उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैं पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा का खेल का हिस्सा नहीं बन पाऊंगा, और जिस तरह से वो अपने आप को एक कट्टर ईमानदार नेता बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो एक तरह से कह सकते हैं कि अब इस मामले पर विपक्ष की क्या भूमिका होगी। या अभी तक हालांकि मुख्यमंत्री ने इस बात का भी ऐलान किया है कि वो उनके इस्तीफा देने से उनका जो विधानसभा जो है वो भंग नहीं होगा, यानी कि अपने उनके ही पार्टी के द्वारा जो उनके वरिष्ठ मंत्री होंगे या उन्हीं लोगों में से एक मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा। और वो पद कौन होगा, उस पद पर कौन होगा, किसको इस मुख्यमंत्री पद की दावेदारी दी जाएगी, इस मामले पर अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से एक और भी ऐलान करते हुए दौरान में उन्होंने कहा कि कानून की अदालत में मुझे इंसाफ मिला है, अब जनता की अदालत मुझे इंसाफ देगी। जिस तरह से केजरीवाल आज बात को बोल रहे थे, बेहद भावुक थे, बेहद इमोशन थे और उन्होंने इस बात का ऐलान करते हुए कहा कि कानून की अदालत में मुझे इंसाफ मिला है और अब दिल्ली के जनता के आदेश के बाद ही मैं दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। एक तरह से कह सकते हैं कि अभी फिलहाल एक मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला किया है। फैसला इस बात को लेकर है कि जिस तरह से काफी इल्जाम लग रहे थे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे, और इल्जाम लगने के साथ साथ ये भी कहा जा रहा कि वो जिस तरह से वो तिहाड़ जेल से जब बाहर आ रहे थे उसके पहले कोर्ट के द्वारा जिस तरह से उन्हें कहा गया था कि वो बतौर मुख्यमंत्री ना तो किसी दस्तावेज पे साइन कर सकते हैं, ना ही किसी मीटिंग्स में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल शंकर, कई बड़े आरोप भी लगाए गए हैं केजरीवाल की ओर से भारतीय जनता पार्टी पर। अब देखना है कि सियासी गलियारों में किस तरीके से इसे लेकर हलचल तेज होती है।